वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हम कहते किसे हैं और इस कंसेप्ट को समझना क्यों जरूरी है। तो कभी भी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी जैसे चैप्टर आएगी, सिमिलैरिटी जैसे चैप्टर आएगी। एवन कंस्ट्रक्शन में भी मीडियन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन समझेंगे और इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे बेसिक टर्म्स को ना जानते हो। तो सबसे पहले 2 मिनट के समय में हम लोग समझ लेते हैं उसे। तो देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट बन रहा है, तो इसको जहाँ पे दो लाइंस मिल रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। दो साइड मिल रहे हैं वहां पे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। ठीक है। तो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स। और वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। तो सिंपली आप कहेंगे 3 वर्टिसेस। ठीक है। और यहाँ पे जो ये बीसी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइड हो गया, यहाँ पे भी एक साइड है, और यहाँ पे भी एक साइड है। तो कितने साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे 3 साइड्स। और जहां पे भी दो साइड मिलते हैं ना, वहां पे एक एंगल बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल हुए, 3 एंगल हुए। तो यहाँ पे 3 एंगल्स लिखेंगे आप। ठीक है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कभी भी ट्रायंगल्स में हम लोग एंगल का जब सम करें ना, तो कभी भी वो किसके इक्वल आता है, तो 180 के बराबर ही आता है। ठीक है। ये यूनिवर्सल, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पे जाते हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है। लाइन सेगमेंट है एक मीडियन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मीडियन क्या है, डेफिनेशन में ही कह दिया कि और कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट है। और ये लाइन सेगमेंट कहाँ से बनता है, वर्टेक्स से बनता है। कहाँ तक बनता है, तो जो ऑपोजिट साइड है ना, इसके मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सपोज करिए बीसी है, तो इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट मतलब हाफ। तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा मिड पॉइंट, इसको हम लोग डी से डिनोट कर लेते हैं। तो मीडियन का एक लाइन सेगमेंट है जो कि वर्टेक्स से बनता है, वर्टेक्स से होते हुए कहाँ पे जाता है, मिड पॉइंट पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स स्टार्ट हुआ है और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जुड़ गया है। तो इसी जो लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि मीडियन होता क्या है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा है कि यहाँ पे कितना वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब ट्रिगर हो रहा हो कि एक ट्रेंगल में हम लोग कितने मीडियन बना सकते हैं, 3 मीडियन बना सकते हैं। तो एक तो आपने बना लिया, अब यहाँ से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपोजिंग साइड कौन सा है, ये। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सपोज कर लीजिए, आप यहाँ पे डी लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे ई लिख लीजिए, सॉरी। तो यहाँ पे आप ई लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ई पे जुड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे एसी पे भी मिड पॉइंट सपोज कर लीजिए, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसको आप एफ से डिनोट कर लीजिए। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि कहाँ से गुजरेगा, एफ पे जाके जुड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट, सॉरी मीडियन हो जाएगा। ठीक है। तो मीडियन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, और आपने ये भी समझ लिया कि एक ट्रायंगल में आप कितने मीडियन बना सकते हैं, 3 मीडियन बना सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये मीडियन है, डीएफ एक मीडियन है, सीई एक मीडियन है, और एडी मीडियन है। और जहां पे ये मिलते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। सेंट्रोइड इज अ पॉइंट वेयर 3 मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो आपने क्या किया, मीडियन समझ लिया है, मीडियन समझ लिया है, अब आपने सेंट्रोइड भी समझ लिया है। ठीक है। तो दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ लेना चाहिए अभी के अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपने देख लिया कि ये एडी एक मीडियन था, ईसी एक मीडियन था, डीएफ एक मीडियन था, और ये एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट करते थे और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड क्या करेगा, जो आपके पास जो मीडियन जितने भी है ना उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कितने रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 में। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां अगर सपोज करिए 2 सेंटीमीटर है तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और यहां से यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 है। तो यहाँ पे हम सिंपली कहेंगे सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेंट्रोइड सेंट्रोइड डिवाइड्स डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से 2:1 का मतलब क्या होता है, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट को मैं जी मान लेता हूँ, जहाँ पे ये सेंट्रोइड है। तो यहाँ से ए से जी की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर होगी, तो जी से डी तक की लेंथ जो वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इसी का मतलब क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो इस ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। इस बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। और इस सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3, y3। ठीक है, तो आपसे कहेंगे कि चलिए आपके पास तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। तो आप एक काम करिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, जिसको हम लोग ने डिनोट किया जी से। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। और इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है जो कि आपको जान लेना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में एबीसी एक ट्रेंगल है और एडी एक मीडियन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एडी है ना, इसने क्या किया है, पूरे एक ट्रेंगल को दो ट्रेंगल में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। इतना तो आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इफ ए डी इज अ मीडियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए। अगर एडी एक मीडियन है तो जो एबीडी का एरिया होगा, जो ट्रायंगल का एरिया होगा, वो इक्वल होगा किससे, एडीसी के एरिया से। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी। ध्यान से देखें दोस्तों, इसका जो डेरिवेशन है वो भी मैं करा सकता हूँ, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको जानना है कि हाँ इसका डेरिवेशन कैसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे डेरिवेशन में समझना है, तो मैं 5 मिनट की वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।